नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम और आप कहाँ रहते हैं? मेरा शुभ नाम नरेश कुमार अहलावत, गांव कंडेरा, तहसील बड़ौत, जिला बागपत में का निवासी हूँ। अच्छा जी, आपको क्या समस्या हुई और आपने क्या खाया जिससे आपको लाभ मिला स्वास्थ्य का? मुझे कैंसर बना। अच्छा जी। जांच कराई। जांच कराने के बाद में फिर मैंने 18 जनवरी से हाँ जी। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए, हाँ जी। कहले जी 5-7-10 दिन का मेहमान है, सेवा कर लो, जितनी सेवा हो सके आपसे अच्छा जी। कर लो। तो बच्चे निराश बहुत हो गए। अच्छा जी। उन्होंने कीमो लिख दी। हाँ जी। मैं तो लेटा रहूँ था, बिल्कुल आंख बंद रहे थे, सो जाऊँ था। हाँ जी। गर्दन उठा के नीचे देखे मुठे बैठावे थे, मेरे तो बगैर काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था जी। हाँ जी। और कमज़ोरी बहुत, वीकनेस, खाना पीना बिल्कुल छूट गया था। मैं डॉक्टर से कहूँ था जी मुझे लीवर मेरा ख़राब है, मुझे भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। किसी ने कोई गौर नहीं करी। अच्छा। खैर उससे बाद में सब मेरे टेस्ट होने के बाद में कैंसर कौन सा था आपको? कैंसर लंग्स का कैंसर था जी। लंग्स का, फेफड़ों का कैंसर? हाँ जी, अच्छा। फेफड़ों का। इसमें मुझे सूखी खांसी देर तक उठ जाती। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में आपने ये चेकअप था जी करवाया जहाँ से पता चला आपको? सैनिक हॉस्पिटल है, RR दिल्ली। अच्छा जी। ठीक है, मेरा बेटा आर्मी में है। ओके। उसने बेटे ने सब मुझे वहाँ पे एकदम ही फटाफट मेरा इसमें फिर 1.25 महीना लग गया चेकअप में, पूरे चेकअप में। अच्छा जी। फिर उसके बाद में तो डॉक्टर जो है, मैंने एक डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मैं ठीक भी हो जाऊँगा? अच्छा जी। बोले, मेरा मुंह देख के नीचे ऊपर के फिर लिखा फाइल पे अच्छा और जी। पकड़ा दी। कुछ जवाब ही नहीं दिया जी। कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ, सबको ये था। फिर मैं एडमिट था वहाँ वार्ड में। जो वे आए तो एक जो बड़ा डॉक्टर था, नेवी का था, पूरी टीम आई थी डॉक्टरों की। उन्होंने उन्हें बताया कि ला सर ये पेशेंट यही है। वे समझे थे इंग्लिश भाषा में, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, मैं तो बैठा था। उसके बाद में जी वो बोले, चलता हुआ डॉक्टर भी ये बोला, ऐसा किया उसने मेरी तरफ को। मैंने उसकी तरफ को 2 बार किया। अच्छा जी। मगर मैं क्षत्रिय हूँ, बिल्कुल लड़ूंगा युद्ध से, मरने से नहीं डरता मैं। अच्छा। मैं बहुत ही मतलब जो है रोऊँ था, लेकिन दिलेरी दिखाऊँ था बच्चों को, कभी ये टूट नहीं दिए मैंने। बच्चे भी रोया करे थे अच्छा जी। कि गए मेरे पापा तो गए। उसके बाद में जी फिर 17 तारीख में मेरा बेटा डॉक्टर साहब से बात हुई। होने के बाद में बिल्कुल आयुर्वेदिक हैं। उन्होंने ये दवाइयाँ, ये हाँ DXN का है जी, ये सारी DXN कंपनी की है। ये तो वो है और जूस है जी, ये जूस है, ये कोकोनट ऑयल, ये कैप्सूल हैं जी, 3 तरह के कैप्सूल। हाँ जी। और ये कॉफ़ी है, ये चाय की पत्ती है, समझे जी। उसके बाद में यही सारी चीजें जो रिएक्शन की मैं ले रही हूँ। और यही जो है मेरी मिसेज के मतलब जो ब्लड था, शुगर। मेरी मिसेज मतलब जो है बहुत परेशान थे जी। मतलब जो है वहाँ से RR से दवाई आवे थी, और आज वो फिर यही 2-2 कैप्सूल खा रही हैं, 2-2 3 दिन, मुझे तो पता ही नहीं है, मतलब यही दे दवाई निकाल आपको के। कितने महीने हो गए इसको खाते हुए? आपने कब शुरू किया और अभी कौन सा महीना, कौन सी तारीख? अच्छा, मैंने 17 जनवरी को मैंने 17 जनवरी को ये खाने शुरू किए। मेरे बेटे ने पहली खुराक मुझे रात में 17 जनवरी में तैयार करके दी। अच्छा जी। क्या क्या मतलब कितने कैप्सूल दिए आपको? मुझे तो पता ना जी। अच्छा बस इतने में तो दो कैप्सूल। कैप्सूल दे दे। अभी कितने कैप्सूल ले रहे हैं आप? अब भी बस बेटा बेटी दे रहे कैप्सूल हैं। 6 6 कैप्सूल। अब तो मैं 6 कैप्सूल ले रहा। 100 भी खाए, मैं तो 100 कैप्सूल भी खाए। अच्छा जी। घोल के 3-3 बार देते। अब तो मैं सुबह शाम ही ले रहा हूँ। अच्छा जी। ये सुबह शाम ही ले रहा हूँ जी, और ये ले रहा हूँ दवाइयाँ। और अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, खूब घूम रहा हूँ, खूब मतलब जो है आराम से बैठता हूँ, खूब देर में मस्ती मारता हूँ, 4-4 5-5 घंटे बैठता हूँ। अब मैं गांव में आया हुआ खाना हूँ। बिल्कुल छोड़ दिया था। खाना छोड़ दिया था बिल्कुल ही। और बिल्कुल भाई नहीं खाते और थे। इन दवाइयों से ही शाम को डेली में उल्टी होती थी। हाँ, उल्टी होती थी। अब डेली जो ना 2 पराठे मॉर्निंग में,
3 चपाती दोपहर में, 3 चपाती शाम शाम को, और फ्रूट्स सैलेड वगैरह वो सब कुछ ये खाते हैं। बराबर। अभी प्रॉपर सही तरीके से खाना जी खा रहे हैं, मान के खाते हैं। बिल्कुल जी, चल फिर रहे हैं बिल्कुल। मैं मान नहीं रहा अब मेरा कैंसर है। घूमते हर हैं। कोई कहता है कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। मेरे हाथ हथेली बिल्कुल लाल हो रही जी, मेरे ये होठ बिल्कुल लाल हो रहे हैं सिर्फ हर तरह से। कीमो में लोगों के बाल उड़ जाते हैं, उड़ आपके जाते बाल तो हैं सही बाजी, सलामत मेरे दिखाई बाल दे में तो रहे हैं। कोई इनके एक तो और और ब्लैक आने ब्लैक लगे। हो गए मेरे तो और सारे ब्लैक आने लगे बाल ब्लैक हो गए जब जी। से ये रिएक्शन का ये चल रहा है ना। मतलब सब अभी black मुझे आ रहे हैं। उन्होंने कहा 1 साल खानी पड़ेगी दवाई, अच्छा 1 साल में होंगे ठीक। और ये परमात्मा का, शिव जी महाराज का आशीर्वाद है, और डॉक्टर साहब के मतलब जो है जी भगवान है के रूप में आए थे। मुझे तो मेरे लिए तो भगवान के रूप में आए थे। उन्होंने कह दिया था मरने नहीं दूंगा, हाँ जी 120% मरने नहीं दूंगा, मगर मेरी उम्र 62 साल होगी। कहला कोई बात नहीं, 65 भी होगी, हाँ जी 15 से 20 साल तुम्हारी एज बढ़ा दी अच्छा जी। और सारे रोग निकाल दिए। तो आप क्या कहते हो लोगों को कि जो लोग बीमार हैं और बीमारी से परेशान हैं, तो ये उन लोगों को लेना चाहिए? क्योंकि आपकी मैडम ने शुगर के लिए लिया, आपने वही आइटम अपने कैंसर के लिए लिया, तो ऐसा इसमें कुछ ज़्यादा डॉक्टर साहब ने मतलब मुझे साल भर का टाइम दिया था, और 6 महीने में मैं ऐसा घूम रहा हूँ। हर आदमी ने कहे तुम बीमार, तुम तो झूठ बोल रहे, लीला किसी से दिखा रहे। बोलते हैं ये लो, मगर ये लो, हम समझाते हैं कि ले भैया ये लो और स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहोगे वो जीवन है, तड़पोगे। मैं हर बीमारी देख ली, अपेंडिक्स बस्ट मेरा हो चुका, ऑपरेशन हो रहा था, और आपका ये जो है 3 ऑपरेशन पथरी के। 3 ऑपरेशन पथरी के हो चुके, इससे और पथरी भी निकली है और पथरी निकली 2 दिन पहले, 5 दिन पहले। 3 तारीख को निकली मेरे पथरी। अच्छा, बाथरूम के जरिए पथरी हाँ जी निकली हाँ है। जी हाँ जी। इससे पहले भी आपको पथरी वगैरह हुई थी कभी? इससे पथरी तो मेरे बहुत बार बनी जी, 4 ऑपरेशन तो हो लिए पथरी के भी मेरे, अच्छा 4 ऑपरेशन तो मेरे और पथरी की के। पथरी आपको कहाँ थी पहले जो? गुर्दे में हो जी, और कटेली है कटेली, और वे कांटे से वे चुभा, वे नहीं सरकती बिल्कुल भी। आखिर में ऑपरेशन ही करना पड़े। अच्छा पहली बार और निकली है पहली इनसे बार रिएक्शन से। ये ना तो मुझे दर्द हुआ ना कुछ हुआ, मुझे तो थोड़ा सा बंदा सा लग गया, और फिर मैंने पानी पिया 3 गिलास, मगर भैया मैं तो बंद सा लग गया पेशाब का। तो इन्होंने पानी पिलाया मुझे, पानी पिलाने के बाद में फट से एकदम पथरी आगे निकली, पेशाब मुझे खुल के आ गया। जब मुझे डॉक्टर साहब ने फिर कहा कोई पेस्ट नहीं करोगे, ये पेस्ट करना है, और जी ये पेस्ट मैं तो करता हूँ जी, और ये बहुत ही मतलब ना तो जाग उठते, ज़्यादा जाग नहीं उठते, मुझे गले में बड़ा रिलीफ मिला। कफ में जैसा खांसी होती है, मैं 1 चने दाने जितना इसमें पेस्ट लेता हूँ जी, और गर्म पानी में डाल लूँ पी लूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊँ, खांसी पासी नहीं उठती। अच्छा ये भी देखा, कब्ज हो जाता, पड़े सारा दिन लेटे रहूँ था। तो उसके बाद में ये गर्म पानी में एक ज़रा सा चने जितना ही दाना वो डाल लिया, घोड़ा पी लिया, मेरा कब्ज भी सुबह लेटिन आ जाती मुझे। अच्छा जी। और इसके बाद में ये तो बहुत रोगों में काम आवे जी। मेरे ततैया ने काट खाया वहाँ पे ही, और ततैया ने काट खाया, भाई मैं तो चिल्लाया, बोले कि इन्हें इसी से लगाओ, मैंने लगा लिया, मेरे तो दर्द ही बंद, तभी दर्द बंद हो गया, ना सूजा ना कुछ है। अगले दिन थोड़ी सी कुजा मारे, मैं ठीक। खांसी आती है तो खांसी आती है, लगा देते हैं तो मसूड़ों पे, रात को मसूड़ों पे लगा के सो जाऊँ तो थोड़ा सा पेस्ट चढ़े जाने जितने ही, और मैं बिल्कुल ओके हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके सामने हूँ, सबके सामने हूँ। इसी में मतलब डॉक्टर ने आपको कितने दिन का समय दिया था? मुझे डॉक्टर ने कहा था कि बस 10-5 दिन कर लो और सेवा। अभी कितने टाइम हो गया आपको खाते हुए इसको? और मुझे आप ठीक 6 महीने नहीं हुए। 6 महीने हो गए 6 महीने हुए नहीं जी, होने वाले? मुझे 6 महीने, 18 तारीख को मुझे 6 महीने हो जाएंगे। 18 जुलाई 18 जुलाई में। और में कौन सा सन चल रहा है? ये सन 20 है, 2020। 2020 सन चल और रहा है। आपको पहली बार कब पता चला था अपनी समस्या के बारे में, जो आपका कैंसर है फेफड़ों का? मुझे ये जो है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को पता चला था। 15 जनवरी को पूरा कन्फर्म, पूरी रिपोर्ट्स 15 जनवरी को सब रिपोर्ट्स उन्होंने तैयार करके ये दे दी। पता तो मुझे जब भी चले गया था कैंसर है, लेकिन जब सब काम करा के पूरी रिपोर्ट, जब वो जो है हॉस्पिटल वाले बोले कि अब कोई टेस्ट बाकी नहीं रहा, इसके बारे में सब टेस्ट उन्होंने कर लिए, ओके है। उन्होंने कीमो लिखवा दी,
अब मैं फिर कीमो मैं नहीं हॉस्पिटल में गया, फिर मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। कीमो आपको रिपोर्टें करवाने में कितना दिन लगा, कितने दिन में रिपोर्टें पूरी हो गई आपको? मैं गांव में से जी 27 को मेरा बेटा मुझे दिल्ली ले गया। कौन सी 27, कौन सा महीना? 27 दिसंबर सन 2019 में जी। अच्छा मेरा बेटा मुझे यहाँ से उठा के गाड़ी में और लिटा के मुझे दिल्ली ले गया। मैं कमज़ोर इतना हो चुका था, बस बेकार ही हो रहा था। फिर रिपोर्टिंग वगैरह हुई। रिपोर्टिंग में 15 जनवरी तक, 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा चेकअप हुआ? पूरा चेकअप मेरा सब कर दिया। जब RR ने कहा अब कोई चेकअप नहीं रहा, हमने आपका पूरा चेकअप कर दिया। अच्छा। तो तब उन्होंने हमें रिपोर्ट दे दो जी। रिपोर्ट सब दे दी हमें। उसके बाद में बोला अब कीमो करा लो। हमने कीमो पे कोई ध्यान नहीं दिया। मगर ना भाई, उन्होंने मना कर दिया, बस तो सेवा कर लो। अच्छा जी। ना तो न बस 4 एक कीमो तो कराई थी जी। अच्छा जी। बस उसमें मुझे तो ठंड चढ़ने लगे। मुझे तो तीसरे दिन ही जो है कीमो कराने के तीसरे दिन ही बुखार चढ़ने लगे और उल्टी लगे। रात में मेरा बेटा मुझे हॉस्पिटल में ले जा, ठंड लगे थे जी, अच्छा। बुखार चढ़ने लगा था। मगर भाई मैं नहीं करवाऊँगा, मैं नहीं करवाऊँ। वे बोले इनसे बच जाओगे ठीक है, नहीं तो संक्रामक जरा सा भी हो जाओगे फिर मौत खड़ी। मगर भाई मौत का नाम ना ले, मैं बिल्कुल आऊँ नहीं तेरे पास, अच्छा जी। कितनी मर कीमो जाऊँ। हुई आपकी? मेरी 4 कीमो कराई जी। अच्छा जी। 4 कीमो मैंने कराई, मैं फिर नहीं गया। मगर ना भाई, टोटल कितनी कीमो बोली थी उन्होंने? उन्होंने बोली थी 6 और 6 के ऊपर भी कह देख के फिर और कराएंगे हम। अच्छा, देखेंगे। देखेंगे। फिर बाकी कीमो में क्या हो गया आपका, मतलब रुकावट क्या आई? रुकावट ये आई, मेरा मन नहीं मान्या जी। एक तो ये नहीं मान्या कीमो कराने के बाद में मुझे जो है तीसरे दिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती, मैं सारा दिन सो जाऊँ था। वीकनेस इतनी आवे थी जी, खूब आवे थी, खांसी बहुत उठे थी, बुखार मेरा हो जा था। रात मतलब जो है रात को भी 1:30 बजे मेरा बेटा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में वहाँ ले जाता था मुझे। निमोलाइजर देना मगर पड़ता था। निमोलाइजर मुझे दिन में 2 बार भी लूँ था। अच्छा जी। 3 मतलब जो है फिर तीसरे दिन। और अब तो मैं ये समझो कि मगर भाई मैं तो मर जाऊँ इस निमोलाइजर के सारे, मैं नहीं जी पाऊँ, कोई फायदा नहीं जीवन का। नींबूलाइजर की जगह पर आपने फिर क्या लिया, और अभी नींबूलाइजर छोड़े हुए आपको कितने दिन हो चुके हैं? निमोलाइजर छोड़े हुए हो गए जी मुझे, ये समझ लो 3 महीने। 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए जी। उसकी हाँ, जगह पर आप क्या ले रहे हैं नींबूलाइजर जब आपको तकलीफ होती है? कॉफी। मैं ना लेता जी कोई सूंघने का पदार्थ जिससे मेरे सांस आ जा। मेरा बेटा बोल रहा है ये ऑक्सीजन है, मगर मुझे चाहते ही नहीं ऑक्सीजन। कॉफी तो फिर उसके बाद में मुझे कॉफ़ी दें जी, ये कॉफ़ी देने के बाद में, और मैं बिल्कुल ये तो रही ये कॉफ़ी, हाँ, इसको पी के तुरंत मुझे बिल्कुल एकदम ऊर्जा मिले, ताकत मुझे, मतलब फिर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सांस अच्छी आ जाए, मतलब हाँ जी। नींबूलाइजर के आपको मुझे ज़रूरत नहीं जी। निबुलाइज़र तो एक मेरा ये टेम्परेचर होता था और नुकसान और करता। और पहले बीज ले। हाँ जी, मैं जो है दवाई की सुन लो, दवाई की अब फ़िलहाल मेरे 8 तो इसमें चल रही है जी पेयर, ठीक है जी, और 10 कैप्सूल ये ले रहा हूँ मैं अच्छा जी। फ़िलहाल, सुबह शाम ले रहा हूँ। और साथ में जूस भी ले रहे हैं? जूस भी ले रहा हूँ जी, ले रहा सारी चीज़ हूँ। सारी ले रहे हो? हाँ, बिल्कुल कोई नहीं छोड़ रहा। मैं तो भुक्तभोगी हो रहा हूँ। मैं तो रोग देख रखा कैसा, मरने से जान बची। मतलब कैंसर वाला आदमी बच सकता है अगर वो अजीब, इसको लेना शुरू करे मैं तो। उदाहरण हूँ। मैं तो मुझे तो गांव में हर आदमी देख खैर नू कह के नहीं झूठ बोल रहे, तुम्हें तो कुछ रोग नहीं था। अब ये मेरा चेहरा देख के ये कह रहे कि तुम्हें तो कोई रोग नहीं था, लेकिन मुझे तो पता। और देखो अभी तो देखियो शरीर तो यही हो रहा है, और ये शरीर भी ऐसा होगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि शरीर भी पहले जैसा कर दूँगा। 62 साल मेरी एज होगी। 62 साल? हाँ जी। और मैं तो जब से कोरोना हुआ मैं तो हॉस्पिटल के आगे को भी नहीं निकला। मैं ना निकला जी घर से। मैं तो अब गांव में आया अपने 6 महीने में। ताला बंद करके गए थे यहाँ, तो सब डंगर जो है पशु अपने गाय वाय हम तो दे दुआ के बस दिल्ली चले गए, और दिल्ली से अब 6 महीने में अपने घर ये भाई। अच्छा।
तो आप लोगों के लिए ये मैसेज देते हैं कि जो स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ, स्वस्थ रहो। दवाई मतलब जो है मेडिसिन नहीं है, दवाई ना है, ये तो ये संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी को कौन लाया था? हनुमान जी लाया था। किसे दी थी? लक्ष्मण की जान बचाने के लिए, जब मूर्छित पड़े थे। हाँ जी। ये तो मेरे लिए संजीवनी बूटी आई। अच्छा जी, धन्यवाद आपका। आपकी वीडियो देख के बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, लोगों की जिंदगी धन्यवाद जी। मैं तो सबसे ये कहूँगा भैया अपना जिसको स्वास्थ्य परेशानी है वो सब लें। सब लें, और जो है स्वस्थ रहें। जिसको भी स्वस्थ रहें। मतलब वो देखना है ना, और वो देखना है भाई, फ़ोन नंबर मेरा ले लो, मुझसे मिल लो, और मैं डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर दे दूँगा, बात करा दूँगा आपकी। हाँ जी, क्यों जी? हाँ जी, और मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो, लिखो 95 हाँ जी, 57 हाँ जी, 54 58 25। मेरा नाम नरेश कुमार एलावत, गांव कंडेरा। जिस भाई को कोई शक हो, जिला बागपत, जिस भाई को कोई शक हो भाई मुझसे आगे साक्षात वो देख सकें जी। आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रणाम की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।